Good morning, all. So, today we are starting the first topic, that is in the syllabus, the third unit, determinate and indeterminate structure, in which the first topic is deflection of statically determinate structure. ओके ऑलरेडी हम लोगों ने मॉस में मेथड स्टडी किए हुए, दैट इज मैकेलेज मेथड, वट एवर द ज्योमेट्रिक मेथड. So today we are starting the first method of your to find out the deflection, that is methods based on strain energy. Okay, second method जो अपना Castigliano's theorem है, both are the approximately same only because both methods use the strain energy principle. But for the simple structure, or we can say if you want to find out the deflection under the point load only, at that time we will use the energy principle. Then let us check the basic first, that is deflection of statically determined structure by methods based on the energy principle. तो मेन प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं, इट इज़ नथिंग बट इट्स अ सिंपल वन, दैट इज़ वेन एवर वी अप्लाई द लोड ऑन एनी स्ट्रक्चर, at that time that energy stored in the structure, that is nothing but strain energy, that strain energy will be equal to the work done by the structure. It is nothing but the first principle of energy from which we will going to find out the deflection, that is strain energy. Let us write down strain energy stored in the member, it may be due to the bending, it may be due to the axial force, will be equals to, that is work done. सर आपने प्रेजेंट किया है क्या सेम? Yes, yes. सर नहीं दिख रहा. Wait for a second. सर दिख रहा है. Okay, please check. ओके सॉरी सर. ओके. Okay. Whatever strain energy जो stored रहता है will be equal to the work done by the structure. तो अभी देखो वर्क डन जब हम लोग निकालते हैं, वर्क डन हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स अपने को पता है, वॉट एवर स्ट्रेन एनर्जी रहेगा, इट इज़ नथिंग बट इंटरनल वर्क डन. ओके, ऑब्वियसली फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी वी कैन से वॉट एवर एक्सटर्नल वर्क डन हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल्स टू और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी. तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूलेज which is already studied in the MOS, that is nothing but we can see that is strain energy formula, that is for the axial force, shear force, bending and torsion. तो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं मोस्टली एक एक्सियल फोर्स का रहेगा और एक बेंडिंग का रहेगा. ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L, दैट इज मेंबर्स लिमिट m स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI इंटू dx. अगर तुम लोग को कर्विलिनियर जनरल अगर हम लोग देखेंगे for the bending, that u will be equals to integral from 0 to L m square divided by 2EI into ds में कंसिडर करता हूँ. ओके, दिस इज जनरल वन. अगर स्ट्रेट मेंबर है तो हम लोग उसको dx में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट अलोंग द लेंथ. लेकिन जब मैं टोटल एक्चुअल फॉर्मूले की बात करता हूँ तो इट इज़ ds, तो कर्विलिनियर रहेगा तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले स्ट्रेन एनर्जी के लिए, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, दैट इज़ u विल बी इक्वल्स टू वर्क डन. अगर हम लोग पुट करते हैं तो वर्क डन हम लोग कैसे पुट करेंगे, दैट इज़ वर्क डन ड्यू टू दी पॉइंट लोड. अगर सिंगल पॉइंट लोड है स्ट्रक्चर में तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लोड मल्टीप्लाई बाय डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट लोड. इसके लिए आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते हो या फिर डेल भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. तो अगर वर्क डन निकालना है तो एक्सटर्नल लोड मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव डिफ्लेक्शन अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो वो अपने को वर्क डन मिलेगा. तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल, एज वी नो वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी, वी कैन कंपेयर दिस स्ट्रेन एनर्जी विद द वर्क डन टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द पॉइंट लोड. जो पॉइंट लोड रहेगा उसके अंडर अगर फाइंड आउट करना है तो ही हम ये एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए हम लोग इसका अगर लिमिट देखेंगे तो अगर तुम लोग को यूवीएल आता है या फिर यूडीएल आता है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन. सो दैट्स वाई फॉर द सिंपल केसेस, दैट इज द बीम और एनी मेंबर और एनी कर्व, it is subjected to a single point load, and if you want to find out the deflection along that point load, then only we will use the energy principle, or we can say strain energy principle. So let us consider one by one case हम लोग study करते हैं. So let us take the one of the small example, that is cantilever beam subjected to point load at free end.
for a second. Cantilever beam subjected to point load at free end. नॉर्मली हम लोग बाकी के मेथड से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी अगर पॉइंट लोड या फिर कोई सिंपल केसेस अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि डिफ्लेक्शन केसेस से फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस कंसिडर, हम लोग यहाँ पे एक कैंटिलियर बीम कंसिडर कर लेते हैं. वॉट एवर द साइन कन्वेंशन जो रहेंगे वो सेम ही रहने वाले जो हम लोगों ने SFD BMD के लिए लिया हुआ है. सो लेट अस कंसिडर दिस इज member AB and it is subjected to point load at the free end, that is at point B, that is P. Let us consider unknown value. This is L, that is the length of the total member. So now if you consider this principle, then we can find out the strain energy due to the bending. Obviously beam है तो बीम के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग से ही निकालते हैं, नॉट फ्रॉम द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द शियर और एक्सियल से नहीं निकाल सकते, बिकॉज बीम मतलब क्या, इट इज़ फ्लेक्चरल मेंबर. सो आफ्टर डिफ्लेक्शन, अगर इसका मैं डिफ्लेक्टेड शेप निकालता हूँ तो ये डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसे आएगा. तो वॉट एवर ये जो डल रहेगा वो हम लोग सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी कोई फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉरी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते. So if you have asked for this del to determine it, we will use this principle. So now it is very simple, we can find out the strain energy, that is strain energy will be equals to U will be equals to integral 0 to L m square divided by 2 EI multiply by, अभी मैं ds की जगह यहाँ पे dx लिखूंगा बिकॉज स्ट्रेट मेंबर है, दैट इज अलॉन्ग द x एक्सिस, तो डायरेक्टली उसको हम लोग पुट कर सकते हैं ds विल बी इक्वल्स टू dx. सो इफ़ यू ऑब्जर्व द मोमेंट, तो मोमेंट हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, वी हैव टू कंसिडर दिस सेक्शन. सो वी आर कंसिडरिंग दिस सेक्शन इन बिटवीन a एंड b. a से लेके b तक देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे तो यूनिफॉर्म लोडिंग है, एक ही लोडिंग है यहाँ पे p, तो ये a से लेके b तक सेम रहेगा. तो इसलिए हम लोग देखो वी कैन कंसिडर a एज ए ओरिजिन और वी कैन कंसिडर b एज ए ओरिजिन. डायग्राम अगर ऑब्जर्व करोगे तो बी ओरिजिन कंसिडर करना बहुत सिंपल रहेगा. सो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट दिस रिएक्शन एट पॉइंट ए. एज वी नो द साइन कन्वेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड, वी कैन कंसिडर बी एज ए ओरिजिन. सो इफ यू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, इफ यू ऑब्जर्व द लिमिट सेम ही रहेगा 0 to L, बिकॉज अननोन की फॉर्म ही हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे. नाउ m स्क्वायर. सो नाउ इफ यू टेक द मोमेंट एट पॉइंट x, so considering the right hand side we can observe p into this x, because section कौन से distance के ऊपर रहेगा, x. p into x, it is in clockwise direction. If you know the sign convention, on the right hand side clockwise is negative, so we can say this is minus p into x square divided by 2 EI into dx. तो simply अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो भी चलेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करेंगे. ओके, वी विल सी आफ्टरवर्ड, जस्ट वी विल पुट इट दैट इज 0 to L, ये आ जाएगा p स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 EI मल्टीप्लाई बाय dx. इंटीग्रेशन किया अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो चलेगा, लेकिन बाद में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी बेटर. ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी मिल गया, देन वी कैन कंपेयर दिस स्ट्रेन एनर्जी विद द एक्सटर्नल वर्क डन. सो इट्स सिंपल स्ट्रक्चर, तो डायरेक्टली ए से लेके बी तक कितना एक्सटर्नल वर्क डन हो गया हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं. दैट विल बी हाफ इंटू लोड मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव डिफ्लेक्शन, दैट इज लोड डिफ्लेक्शन अंडर द लोड. तो पी के परफेक्टली अंडर कौन सा लोड है, दैट इज यहाँ पे देख सकते हो पी इंटू डेल. तो इसके लिए हम लोग ये सिंपल के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वर्क डन will be equals to strain energy. तो वर्क डन के लिए दिस इज हाफ इंटू पी इंटू डेल will be equals to integral 0 to L p square x square divided by 2 EI into dx. Now if you solve it, then you will get the value of del. तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इंटीग्रेशन अगर चेक करोगे तो ये आ जाएगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है,
तो वॉट एवर तुम लोग की जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और इंटीग्रेशन लिमिट दिया हुआ है दैट इज 0 to L, सो वी हैव टू पुट दिस ब्रैकेट फॉर द लिमिट. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस हाफ एंड दिस हाफ, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, एक p भी कैंसिल हो सकता है, बोथ साइड से हम लोग p/2 डिवाइड कर रहे हैं. So we will get the del value, del will be equals to P divided by EI, P divided by only EI because 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई इसका लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा L क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 बिकॉज सेकेंड लिमिट तुम लोग का 0 है. So directly we can say that is del will be equals to PL cube divided by 3EI. This is nothing but deflection under the point load. Okay, it is very simple. सिर्फ ध्यान में रखना हम लोग एनर्जी प्रिंसिपल वॉट एवर स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल कब अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने को सिंपल लोडिंग रहेगा. और वी कैन से अगर लोड के अंडर ही अपने को यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है देन ओनली वी कैन यूज स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल. नाउ लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस वेट. इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग कर सकते हैं हाफ इंटू डेल. अभी हम लोगों ने कैंटिलीवर के लिए देखा, सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं फॉर दी बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड. If you want to consider for the simply supported beam, let us consider simply supported beam subjected to central point load. यहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ले रहे because this method is not that much important. Central point load. बट यू शुड नो अगर सिंपल स्ट्रक्चर आता है तो वी विल नॉट यूज एनी अदर मेथड बिकॉज बाय यूजिंग अदर मेथड वी विल कंज्यूम द टाइम. सो दैट्स वाई वी विल यूज सिंपल एनर्जी प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन. अगर एक ही पॉइंट लोड रहेगा एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन अंडर दैट लोड, लेट अस कंसिडर यहाँ पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, सो वन एंड इज हिंज एंड अनदर एंड इज रोलर. And we have given at the center there is one point load. Let us consider उसको भी मैं P consider कर लेता हूँ. This is point A, B, and let us consider this is point C. So now यहाँ पे अपने को अगर डिफ्लेक्शन पूछा है अंडर द पॉइंट C और we can say at point C under point load, so we can use the simple strain energy principle. That is work done will be equals to strain energy. तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए देखो अपने को यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम A to B. नाउ वी कैन नॉट फाइंड आउट दी डायरेक्टली विद दी वन फार्मूला. वी हैव टू फाइंड आउट दी स्ट्रेन एनर्जी फॉर पार्ट AC एज वेल एज स्ट्रेन एनर्जी फॉर पार्ट BC. क्यों? बिकॉज एट पॉइंट C से अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी वॉट एवर मोमेंट जो रहेगा उसका इक्वेशन चेंज हो रहा है और आवर स्ट्रेन एनर्जी इज बेस्ड ऑन दी मोमेंट. तो इसलिए हम लोग इसके लिए अलग सेक्शन कंसिडर करेंगे AC पार्ट के लिए और सेकेंड वन CB पार्ट के लिए अलग सेक्शन कंसिडर करेंगे. सो वी कैन फाइंड आउट दी स्ट्रेन एनर्जी फॉर द AC पार्ट डिफरेंटली एंड स्ट्रेन एनर्जी फॉर द CB पार्ट डिफरेंटली. बट इफ़ यू कंसिडर द वर्क डन तो वर्क डन अपना एक ही आएगा बिकॉज एक ही पॉइंट लोड है और उसके अंडर ही अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है. तो दैट हाफ इंटू P इंटू डेल विल बी नथिंग बट योर वर्क डन. सो वी कैन टेक द डिफ्लेक्टेड शेप. That is, if you consider this is as your deflected shape, then let us consider this is nothing but del. So now if you want to find out del, then we will calculate the strain energy. So now simply let us calculate the strain energy stored by the whole beam. Strain energy stored by होल बीम विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो या फिर AB पार्ट के लिए अलग से करेंगे हम लोग प्लस BC पार्ट के लिए हम लोग अलग से करेंगे.
सो फॉर दैट देखो BC और AB पार्ट के लिए अगर अपने को निकालना है तो वी विल टेक दी रिएक्शन एट पॉइंट A एंड B, बिकॉज जब मैं सेक्शन कंसिडर करूंगा AC पार्ट के लिए तो वी विल नॉट कंसिडर द राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड पे ये P भी रहेगा और रिएक्शन एट पॉइंट B भी रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेट अस कंसिडर सेक्शन. फॉर द AC पार्ट देयर इज वन सेक्शन, फॉर द BC पार्ट देयर इज वन सेक्शन. ओके, दोनों के लिए देखो सेंटर जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों के लिए मैं अलग अलग कंसिडर कर रहा हूँ. फॉर द AC पार्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एज सेंटर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज एट पॉइंट A. क्यों? सर बिकॉज यूएसी आएगा ना? यस, क्या हुआ? यूएसी आएगा ना? हाँ हाँ, सॉरी, इट्स ओके. देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, ओके ये तुम लोगों का AC पार्ट है. अभी देखो AC पार्ट और CB पार्ट दोनों के लिए अपने को स्ट्रेन एनर्जी अलग से निकालना है, तो दोनों के लिए अपने को मोमेंट का इक्वेशन लगेगा. सो नाउ वी आर कंसिडरिंग हेयर वन सेक्शन फॉर द AC पार्ट एंड हेयर इज वन सेक्शन फॉर द CB पार्ट. AC पार्ट के लिए जब मैं सेक्शन कंसिडर करूंगा वी हैव टू कंसिडर द ओरिजिन. तो ओरिजिन हम लोग कहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं. वी कैन कंसिडर A also, वी कैन कंसिडर C also, वी कैन कंसिडर B also, but it depends on us. Now if you consider the A, then we have to consider the left hand side for the moment, and यहाँ पे A की तुम लोगों का अननोन रहेगा और we can say A की तुम लोगों का रिएक्शन रहने वाला है जिसका अपने को मोमेंट लेना पड़ेगा, which is nothing but reaction at point A, which is P/2. But now if you consider the C as a origin for AC part, if you consider C as a origin for AC part, then we have to consider the right hand side to take the moment on this section. अगर मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो वी हैव दी P लोड ऑल्सो प्लस वी हैव दी रिएक्शन एट पॉइंट B विच इज नथिंग बट P/2. तो अपना कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, AC पार्ट के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही ओरिजिन कंसिडर करेंगे. आर यू गेटिंग मी? यस सर. सिमिलरली जब मैं CB पार्ट की बात करूंगा, CB पार्ट के लिए भी चेक करो. अगर मैं यहाँ पे C एज ए ओरिजिन पकड़ता हूँ CB पार्ट के लिए, तो C ओरिजिन पकड़ता हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ गया. सो इफ यू वांट टू टेक द मोमेंट देन वी हैव टू कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितने भी फोर्सेस रहेंगे उस सब का मोमेंट अपने को लेना पड़ेगा. तो देयर में भी ये P/2 भी आएगा और प्लस ये P भी आएगा. तो इसलिए अपना कैलकुलेशन बचाने के लिए वी कैन कंसिडर द राइट हैंड साइड पॉइंट, दैट इज B पॉइंट एज योर ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वहां से हम लोग x डिस्टेंस के ऊपर सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. तो मैक्स टू मैक्स टाइम हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन जहां पे कम से कम फोर्सेस रहेंगे उसी साइड से हम लोग मूवमेंट लेंगे. सो इसीलिए हम लोग AC पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड और CB पार्ट के लिए राइट हैंड साइड से मूवमेंट कंसिडर करेंगे. तो सिंपल यहाँ पे अगर मेरे को मूवमेंट कंसिडर करना है तो वी कैन कंसिडर दैट इज UAC विल बी इक्वल्स टू, UAC के लिए देखो इंटीग्रल लिमिट रहेगा तुम लोगों का 0 to L/2. क्यों? बिकॉज A से लेके C तक x कैसे वैरी हो रहा है, 0 से लेके L/2 तक वैरी हो रहा है. m का स्क्वायर, तो यहाँ पे मोमेंट देखो क्या आएगा, दैट इज P/2 मल्टीप्लाई बाय x, और ये कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज. लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव. इसलिए ये आ जाएगा P/2 इंटू x. मोमेंट का स्क्वायर रहता है डिवाइडेड बाय 2ER. दिस इज ओनली फॉर AC पार्ट. सिमिलरली BC पार्ट के लिए चेक करेंगे तो उसका भी लिमिट अपने को देखना पड़ेगा, वो भी 0 to L/2 है, बिकॉज B से लेके C तक x का वैल्यू देखो कैसे वैरी हो रहा है. x इज इक्वल्स टू 0 दैट इज B पॉइंट, x इज इक्वल्स टू L/2 दैट इज C पॉइंट. तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग 0 to L/2 कंसिडर कर रहे हैं. सो नाउ रिटर्न मोमेंट का अगर इक्वेशन देखेंगे तो देखो राइट हैंड साइड से कंसिडर कर रहे हैं, एक ही फोर्स है यहाँ पे P/2, तो P/2 इंटू x, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव. तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं P/2 इंटू एक्स. ये हो गया मोमेंट, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx. दिस इज अवर होल इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी फॉर द होल बीम. नाउ अगर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके एडिशन किया तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों टर्म्स सेम ही है. सो नाउ इफ यू कंसिडर कंबाइन करते हैं हम लोग इसको, तो कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, दैट इज 2 इंटीग्रल 0 to L/2. सेम है परफेक्टली, तो इसलिए मैं उसको एडिशन कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx. सो वी कैन कंसिडर दिस 2 and this 2 get cancelled.
एंड जो बचेगा उसको हम लोग रिटर्न स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इंटीग्रल लेना पड़ेगा 0 टू L/2 इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 4 EI इंटू डी एक्स। नाउ इफ यू टेक द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन देखो पी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 EI, ये कॉमन निकलेगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो इंटीग्रेशन उसका वेरिएबल क्या है dx, तो dx से रिलेटेड सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है यहाँ पे, तो बाकी का जो कांस्टेंट वैल्यू वो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 EI। सो नाउ यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, और इसका अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो 0 टू क्या आ जाएगा L/2। अगर इसको रिटर्न हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे ही, तो ये आ जाएगा, देखो जो भी वैल्यूज है सिंप्लीफाई करने के लिए, 3 भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग बाहर ले सकते हैं, दैट इज 4 इंटू 3, दैट इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 EI इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा सिर्फ L/2 का क्यूब आएगा। ओके, 3 ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। अपर लिमिट अगर मैं पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा L/2 का क्यूब, तो यह आ जाएगा L क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आ जाता है, दैट इज 8। ओके, चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करो, वट एवर जो वैल्यूज आ रहा है वो हम लोग लिख लेंगे। चेक करो कितना आ रहा है, 12 इंटू 8, वट इज द वैल्यू, 12 इंटू 8 दैट इज 96 Yes, sir, 96. पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 96 EI। ओके, अगर ये मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई मत करो। ओके, वी कैन डायरेक्टली पुट इन द इक्वेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें कैंसिल होने वाली है। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द होल बीम, बट आवर प्रिंसिपल इज, स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल इज दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। सो वी कैन find out the work done, that is W will be nothing but half into load multiplied by deflection under the load। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज हाफ इंटू पी मल्टीप्लाई बाय डेल विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 96 EI। नाउ कैंसिल दी सेम वैल्यूज, देखो यहाँ पे ये एक p चला जाएगा, ये पी स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ p बचेगा। रिटर्न ये 2 है तो यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, आई थिंक इट इज़ 48। तो ये अपना वैल्यू जो रहेगा दैट इज डेल्टा, और वी कैन से डेल विल बी नथिंग बट पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI। ओके, अननोन वैल्यूज में आया या फिर रियल वैल्यूज में आया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वॉट एवर पी का वैल्यू हो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है। ओके, दिस इज योर एक्चुअल डिफ्लेक्शन। साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं, वॉट एवर जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द पी, उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलने वाला है अपने को। ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो सिंपल हम लोग एक एक ही प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर चाहिए वैरायटी तो हम लोग बाकी के प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे, लेकिन ध्यान में रखना स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंपल केसेस, तो इसलिए हम लोग ये सिंपल केसेस यहाँ पे देख रहे हैं। एक और हम लोग फ्रेम के लिए सिंपल केस देखते हैं, देन वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर दैट कैस्टिग्लियानोज मेथड। अभी देखो फ्रेम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर फ्रेम। नेक्स्ट एग्जांपल, we will consider the one small portal frame. The given is A is hinge point, this is roller 1, A, B, C, ABCD फ्रेम दिया हुआ है अपने को एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन। ओके, ऑलरेडी लोडिंग अपने को दिया रहेगा, ध्यान में रखना लोडिंग वहाँ पे ही देना चाहिए जहाँ पे अपने को लोड फाइंड आउट करना है, सॉरी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। सो वी विल कंसिडर कि लोड अपने को एट पॉइंट डी दिया हुआ है और वहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। लेट अस कंसिडर यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि वैल्यूज़ भी रहेंगे तो भी हम लोग कैसे करेंगे।
तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. सो प्लीज़ रेडी विद द कैलकुलेटर. लेट अस कंसिडर यहाँ पे तुम लोग का 50 किलो न्यूटन का लोड है. दिस इज गिवन 4 मीटर. assume it this is 3 meter, obviously this is 4 meter. अगर अपने को ABCD फ्रेम दिया हुआ है and there is a question is given that find out the horizontal deflection at point D. Okay, find horizontal deflection at point D. Then we can use the simple energy principle. Okay, otherwise we will use the another method. So let us, इसके लिए अगर अपने को एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट दी स्ट्रेन एनर्जी. तो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए देखो स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, स्ट्रेन एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो अपने को ए बी बी सी और सी डी तीनों का अपने को फ्री बॉडी डायग्राम पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन टेक द मोमेंट. और वी कैन डायरेक्टली टेक, देखो यहाँ पे मैं सेक्शन ले रहा हूँ फॉर द ए बी दिस इज एक्स एक्स, फॉर द बी सी ज्योमेट्री चेंज हो रहा है तो इसलिए अपने को सेक्शन भी चेंज करने पड़ेंगे. जब मैं ए बी की बात करूँगा तो लेट अस कंसिडर ए एज ए ओरिजिन फॉर द सिंप्लिसिटी बिकॉज वी विल कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड. जब मैं सी डी की बात करूँगा तो वी विल कंसिडर द डी एज ए ओरिजिन. बी सी के लिए तुम लोग सी या फिर बी दोनों में से कौन सा भी ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो. लेट अस कंसिडर सी एज ए ओरिजिन. उसको अगर मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ तो वी कैन डायरेक्टली टेक दीज फोर्सेस. ओके, बिकॉज अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो इसका कुछ रिलेशन नहीं आएगा. वी आर डायरेक्टली ट्रांसफरिंग दी फोर्सेस फ्रॉम द सी डी टू द पॉइंट सी. सिंपल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे मैं सबको अलग नहीं कर रहा हूँ. वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट. सो नाउ लेट अस कंसिडर मोमेंट. हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर द मेंबर. अगर थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर तुम लोगों का आ जाता है देन वी कैन डू द टेबुलर फॉर्म. दैट इज फर्स्ट वन मेंबर. First member is AB, then BC, and then this is CD. Then origin, obviously origin अपनी को consider करना पड़ेगा. From that only we can consider the moment. तो AB के लिए consider करेंगे this is A point, BC के लिए हम लोगों ने C consider किया है, CD के लिए अपना origin है that is D. Now limit भी अपने को consider करना पड़ेगा. So let us consider limit. ए के लिए ए बी के लिए अपना आएगा दैट इज़ 0 to 4, बी सी के लिए इट इज़ 0 to 3 एंड सी डी के लिए इट इज़ 0 to 4. नाउ इफ़ यू कंसिडर द मोमेंट, ऑब्वियसली अपने को मोमेंट यहाँ पे लेना है. तो ए बी के लिए कंसिडर करेंगे तो पहले अपने को ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए. इफ़ यू टेक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये 50 है तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा 50 किलो न्यूटन टूवर्ड्स द राइट. वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं है. ओके, और दो ही रिएक्शन है यहाँ पे. ये दोनों के दोनों अगर मोमेंट लेके देखोगे तो यहाँ पे ये वर्टिकल रिएक्शन 0 आ रहा है. अगर ये डायरेक्टली तुम लोगों को नहीं आता है टू फाइंड आउट द रिएक्शंस वी विल यूज दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो वहाँ से तुम लोगों को ये रिएक्शंस मिल जाएंगे. नाउ जब मैं ए बी पार्ट कंसिडर करता हूँ, हम लोग हमेशा क्या करते हैं ओरिजिन से व्यू पॉइंट जो रहेगा वो हम लोग सेंटर से ही कंसिडर करते हैं. तो जब मैं ए बी इस साइड से देखूंगा तो ए पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बी तुम लोगों का राइट हैंड साइड के ऊपर है. तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ तो ये आ जाएगा 50 into x क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये आ जाएगा पॉजिटिव. ओके, और कोई फोर्स नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो इसलिए हम लोग सिर्फ 50 का ही मूवमेंट लेंगे. सी डी के लिए चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड, देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस साइड से, तो डी पॉइंट राइट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड से ही मूवमेंट ले रहे हैं. दैट इज 50 into x एंटी क्लॉकवाइज. 50 into x एंटी क्लॉकवाइज भी क्या आएगा पॉजिटिव बिकॉज वो राइट हैंड साइड से हम लोग ले रहे हैं. राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है. जब हम लोग BC की बात करते हैं तो BC के लिए देखो राइट हैंड साइड से लेना है, C अपना ओरिजिन है. तो राइट हैंड साइड से भले ही C अपना ओरिजिन, लेकिन राइट हैंड साइड के ऊपर कितने फोर्सेस है वो सब के सब फोर्सेस अपने को कंसिडर करना है. तो यहाँ से तो कुछ नहीं है, लेकिन D पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का लोड है. लोड देखो क्या है हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा वर्टिकल. तो 50 into 4 ये तुम लोगों का टोटल यहाँ पे मोमेंट रहने वाला है. अगर मैं सेक्शन C के ऊपर लूँ या फिर B के ऊपर लूँ, वैरी तुम लोगों का सेक्शन हो रहा है C से लेके B तक, तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज होगा, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या, नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे 4 मीटर कांस्टेंट रहेगा. और राइट हैंड साइड के ऊपर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव.
तो इसका मोमेंट आएगा 50 इंटू 4। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 50 इंटू 4 कैसे आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बिकॉज लोड तुम लोगों का हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल तुम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। वंस वी गेट द कैपिटल एम वैल्यू देन वी कैन फर्दर प्रोसीड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ही कर दिया तो भी चलेगा, इंटीग्रल ऑफ एम स्क्वायर। ई आई तुम लोगों का कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। लेट अस कंसिडर इंटीग्रेशन विल बी नथिंग बट, चाहिए तो हम लोग बाद में कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे जगह बहुत कम रहेगी। लेट अस वी विल टेक इन द इक्वेशन फॉर्म। सो now we will calculate the strain energy. That strain energy of the whole structure will be equals to strain energy of the AB plus strain energy of the BC plus strain energy of the CD. So now if we consider AB के लिए तो यह आ जाएगा 0 to 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे m स्क्वायर आएगा तो m स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 50x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI। EI अपना कांस्टेंट है तो कुछ दिया नहीं एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई बाय dx प्लस रिटर्न BC के लिए चेक करेंगे तो 0 to 3 15 to 4 दैट इज 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI मल्टीप्लाई बाय dx प्लस थर्ड जो है अपना दैट इज 0 to 4 रिटर्न 50x m स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx। लेट अस टेक द इंटीग्रेशन टू गेट द स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ से अगर चेक करोगे तो 50 का स्क्वायर दैट इज, चेक करो यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना आता है, 50 इंटू 50 दैट इज 2500। 2500 यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा बाहर डिवाइडेड बाय 2EI, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो यह आ जाएगा 0 to 4 जो लिमिट है वैसे के वैसे लिख दिया हम लोगों ने, प्लस 200 का स्क्वायर कितना आता है दैट इज 4, ये 200 ही था ना, 50 इंटू 4 ओके बराबर है, तो 40000 ओके डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी रिटर्न 2EI कांस्टेंट आएगा नीचे, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या रहता है मल्टीप्लाई बाय x आएगा। ओके इंटीग्रेशन का लिमिट है दैट इज 0 to 3 प्लस नेक्स्ट वन दैट इज 50 का स्क्वायर इंटू x सेम वैल्यू दैट इज 2500 डिवाइडेड बाय 2EI इंटीग्रेशन ऑफ द x स्क्वायर विल बी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 to 4। चेक करो वैल्यूज पुट करो, तुम लोगों का आंसर देखो चेक करके क्या आ रहा है। यहाँ से अगर चेक करोगे तो 2500 डिवाइड बाई 2 ओके फाइनल वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे चेक करोगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा 4 क्यूब। ओके EI सबके लिए कॉमन ही है नीचे। टोटल वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करो तीनों का कंबाइन दैट इज AB BC और CD मिलके कितना आ रहा है। इसका अगर चेक करोगे तो ये भी आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 2EI मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3 का, सॉरी ओनली 3 आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट विल बी 0 तो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी नहीं आएगा। सिमिलरली 2500 डिवाइडेड बाय 2EI मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। चेक इट टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, सब में EI कॉमन है तो EI हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यस सर हाँ सर वो स्टार्टिंग में 50x स्क्वायर वाला दोनों सेम था ना, तो और इंटीग्रल भी 0 to 4 था तो उसको 2 इंटीग्रल 0 to 4 कर सकते ना। हाँ हाँ टोटल चेक करो कितना आ रहा है फिर, व्हाट इज द वैल्यू चेक करो बिकॉज ये सॉल्व नहीं है एग्जांपल, हम लोगों ने ऐसे ही रैंडमली कंसिडर किया था। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
और 113.333 into 10⁻³ चेक करो सबका आ रहा है ये वैल्यू 113.333। ओके वॉट एवर ये जो मिला है अपने को दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ओनली। सो इफ यू यूज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क डन और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट वर्क डन विल बी नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी। तो वर्क डन है अपने पास दैट इज हाफ इंटू पी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ओके आई थिंक इट इज़ 50 मल्टीप्लाई बाय डिफ्लेक्शन, उसके रिलेटेड ही डिफ्लेक्शन अपने को फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम लोग ये प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। विल बी इक्वल्स टू 113.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय ER। तो चेक करो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा डेल का, दैट इज डेल विल बी इक्वल्स टू 113.33 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25 ER। यस कितना आ रहा है वैल्यू? सर 4533.2 into 4533.2 upon EI। ओके वॉट एवर ये जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट मीटर रहेगा, बिकॉज हम लोगों ने किलोमीटर मीटर में ही सब वैल्यूज पुट किए हुए हैं। डोंट वरी जो 4533 इतना मीटर नहीं है वो, बिकॉज EI का वैल्यू हमने डिवाइड नहीं किया। एक्चुअल वैल्यू जब आएगा EI का तब ये समथिंग 0.04 मीटर या फिर ओनली mm में ही रहता है वैल्यू। ओके सो लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट वन एक कर्व देखते हैं हम लोग। डोंट वरी कर्व का भी हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, सो वी विल गो फॉर द कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। ओके तो ये प्रिंसिपल है, सिंपल प्रिंसिपल, ये सिर्फ ध्यान में रखो हम लोग कैसे कर रहे हैं। नाउ हम लोग सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम भी अपने को इसमें ही लगने वाला है, स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल लगने ही वाला है उसके लिए, बिकॉज एनर्जी से ही रिलेटेड है वो। So let us consider Castigliano's first theorem. म्यूट करके रखो सब। In any beam or truss subjected to any type of load system, the deflection at any point is given by the partial differential coefficient of the total strain energy stored with respect to the force P। अभी देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, सिंपल वर्ड में मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। लेट अस कंसिडर वेदर इट इज ट्रस रहेगा या फिर कोई बीम रहेगा, कोई भी अगर पॉइंट है यहाँ पे, तो अगर अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो वी कैन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू लोड ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिंपल जो प्रिंसिपल था उसमें हम लोगों को लोड ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे हम लोग डमी लोड भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम लोग डमी लोड एज्यूम करेंगे। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो रहेगा बिलो दिस पॉइंट लोड कैन बी फाइंड आउट बाय टेकिंग दी partial differentiation of the strain energy, that is you can say delta will be nothing but del डेरिवेटिव के लिए हम लोग सिंपल du डिवाइडेड बाय dp लेंगे, that is partial differentiation of the strain energy represents the this deflection। और ये deflection कौन सा रहेगा, that is which is with respect to that load, जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेशन, उसके अंडर का हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल प्रिंसिपल में ये डिफ़िकल्ट था, लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग को कोई और लोडिंग भी दिया गया रहेगा तो भी हम लोग
जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम लोग एक डमी लोड एज्यूम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक दी strain energy calculation and then we can take the differentiation of that strain energy. After calculation we can put that P is equals to 0 because हम लोग वो dummy load assume कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन के लिए P एज ए डमी लोड assume कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर गिवन है तो हम लोग को P डमी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तुम लोग के एजम्पशंस जो कॉमन एजम्पशन है दैट इज़ the material assumed to be elastic following the Hooke's law, the temperature remain constant, the support are unyielding, strain energy stored due to the shear is very small and it is generally neglected. For the members mainly subjected to bending, the strain energy stored due to the axial loading is small and is neglected. ओके, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग सब तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन shear फोर्स और एक्सियल फोर्स से जो रिलेटेड स्ट्रेन एनर्जी है फॉर द बीम हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज बीम की अगर बात करेंगे तो शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स से जो स्ट्रेन एनर्जी आती है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो अगर सिंपल अगर प्रॉब्लम रहेगा, सॉरी सिंपल नहीं बोल सकते, अगर बीम का प्रॉब्लम रहेगा देन वी विल ओनली यूज दी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दी बेंडिंग। अगर कर्व आ रहा है देन वी विल गो फॉर अदर थिंग्स। सो लेट अस कंसिडर वन ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम जो ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है। देखो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम लिया है अभी वही प्रॉब्लम हम लोग वापस ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, फाइंड आउट द सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। प्रॉब्लम में लिखते हैं दैट इज फाइंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, find central deflection of simply supported beam carrying a concentrated load at mid span, carrying a concentrated load at mid span. Assume uniform flexure rigidity. Let us consider, इसके लिए हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम क्रॉस चेक करते हैं कि वॉट एवर प्रिंसिपल एनर्जी प्रिंसिपल से जो तुम लोगों को मिला है एंड वॉट एवर यहाँ से जो मिलेगा दैट वैल्यू शुड बी सेम, बिकॉज डिफ्लेक्शन तो चेंज नहीं होने वाला है। तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। At the center, let us consider दिया हुआ है उन्होंने, there is one point load, this is L by 2, this is also L by 2. Now Castigliano's theorem क्या कहता है, that is deflection is nothing but derivative of the strain energy with respect to load corresponding to the deflection. तो अभी डिफ्लेक्शन C पे निकालना है अपने को, तो यहाँ पे P ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस P। तो सिंपल P निकालने के लिए देखो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है P, डोंट वरी। A और B के ऊपर अपने को रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली दैट रिएक्शंस, ये यहाँ पे सिमेट्रिक बीम है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट A एंड B इक्वली। तो वंस वी गेट द रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, we can say U will be equals to UAB plus UBC, ये AB नहीं रहेगा, UAC प्लस UBC। ओके, यहाँ पे अगर आपको करना है डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड अगर प्रॉब्लम आ गया देन वी विल फर्स्ट फाइंड आउट इट, देन वी विल डू द कैलकुलेशन। यहाँ पे UAC के लिए रिटर्न इंटीग्रल 0 to L/2। ओके, मोमेंट हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे P/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स होल स्क्वायर, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लोग स्क्वायर ही कर रहे हैं, dx प्लस ये भी सेम ही आएगा 0 to L/2 दैट इज़ px डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ER। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसका हम लोगों को स्ट्रेन एनर्जी आई थिंक मिला था
p square l cube divided by 96 EI. Okay, this is the strain energy. Now from the Castigliano's theorem we can take that is delta will be nothing but del u divided by del p. यहाँ पे हम लोग वर्क डन नहीं निकाल रहे, directly we can find out the del, that is displacement or we can say deflection with respect to this p will be nothing but derivative of the strain energy with respect to this p will be nothing but, अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू पी इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एल और वॉट एवर एक्स भी रहेगा, तो भी उसका वेरिएबल हम लोग अलग कर सकते हैं, बिकॉज अगर पी का डेरिवेटिव यहाँ पे करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी करना है तो एल क्यूब डिवाइड बाय 96 ई आई ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो हम लोग इसको कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं बाहर, दैट इज 96 ई आई. अंदर बचेगा सिर्फ यहाँ पे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी तो इट विल बी नथिंग बट 2p ओनली. ओके, बिकॉज एन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या रहता है, दैट इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 और एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन रहता है तुम लोग का एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1. ओके, दोनों अपोजिट है, तो ये हम लोग अगर पुट करेंगे तो अपने को डेल का वैल्यू मिलेगा, दैट इज डेल विल बी इक्वल्स टू 2 से यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 48 ई आई. सो दिस इज अवर डेल वैल्यू फ्रॉम दी कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम. सेम वैल्यू आना चाहिए था जो हम लोगों ने प्रीवियसली निकाला था. इफ यू चेक, ये भी अपना पी एल क्यूब डिवाइड बाय 48 ई आई आ गया है. ओके, आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वॉट एवर हम लोग जो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे पहला वो सिर्फ सिंपल लोडिंग के लिए, कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम में अगर कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग भी आ गया तो भी चलेगा, वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यूज. So let us take, if you have time, okay, we will stop here because time यहाँ पे कम है अभी.